जय गुरु दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं हमारे गुरु महाराज यानी कि संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जीवन परिचय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज संत मत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन को सत्य, साधना और सेवा में समर्पित किया। वे संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास और अन्य महान संतों की परंपरा में आते हैं। उनके विचार और उपदेश आत्मा की मुक्ति और सत्य की खोज पर आधारित थे। उन्होंने समस्त मानव जाति को प्रेम, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब हम बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन पर। महर्षि में ही परमहंस जी का जन्म 28 अप्रैल 1885 को बिहार के मधेपुरा जिले के सिकटी गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम रामचंद्र था। वे एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे, लेकिन बचपन से ही उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति गहरी थी। वे धार्मिक ग्रंथों के प्रति विशेष रुचि रखते थे और साधु संतों की संगति में रहना पसंद करते थे। बाल्यकाल से ही उनका मन सांसारिक विषयों से विरक्त रहता था। वे एकांत में ध्यान और साधना किया करते थे। उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति और ज्ञान की प्यास ने उन्हें संतमत के गहरे अध्ययन की ओर प्रेरित किया। संतमत की ओर अग्रसरता। महर्षि में ही परमहंस जी ने संतमत के सिद्धांतों को अपनाया और इस पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब का गहन अध्ययन किया। लेकिन उनका मन संत कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल जी महाराज, रैदास, तुलसीदास और अन्य संतों की वाणी में विशेष रूप से रमा। उन्होंने संतमत के प्रमुख तत्वों ध्यान योग, नाम स्मरण, भजन और सत्संग को अपने जीवन का आधार बनाया। वे मानते थे कि आत्मा की मुक्ति केवल ध्यान और सत्संग के माध्यम से ही संभव है। वे हमेशा कहते थे, अंदर ध्यान लगाओ, बाहर सत्संग करो, सत्य का पालन करो और प्रेम पूर्वक जीवन जियो। आइए अब हम जानते हैं कि उनके ऊपर साधना और गुरु की कृपा कैसे हुई। महर्षि में ही परमहंस जी को अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में संत बाबा देवी साहब का सान्निध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बाबा देवी साहब से ध्यान योग की विधिवत शिक्षा ली और उसे अपने जीवन का साधन बना लिया। वे अपनी साधना में अत्यंत निष्ठावान थे और अपने अनुयायियों को भी ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने गहरी ध्यान साधना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को समझा। उन्होंने कहा कि असली भक्ति वही है जिसमें साधक ध्यान द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करे और सच्चे प्रेम से उसके चरणों में समर्पित हो जाए। अब जानते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने संतमत का प्रचार और प्रवर्तन कैसे किया। महर्षि में ही परमहंस जी ने संपूर्ण भारत में संतमत का प्रचार किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों में जाकर सत्संग किया और लोगों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा कि सभी धर्मों का सार एक ही है, प्रेम, सत्य और ध्यान योग। उनकी शिक्षाएं जाति, धर्म, वर्ग और समाज की सभी सीमाओं से परे थीं। वे एक समभाव और प्रेमपूर्ण समाज की स्थापना में विश्वास रखते थे। उनका कहना था, सभी धर्म सत्य की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं, लेकिन ध्यान योग ही वह साधन है जिससे आत्मा अपनी दिव्यता को पहचान सकती है। महर्षि में ही द्वारा रचित ग्रंथ महर्षि में ही परमहंस जी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। नंबर 1, सत्संग योग। यह पुस्तक ध्यान योग और संतमत के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाली प्रमुख कृति है। नंबर 2, ज्ञान प्रदीपिका। इसमें आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। नंबर 3, रामचरितमानस सार संग्रह। यह तुलसीदास कृत रामचरितमानस का संक्षिप्त और सरल संस्करण है। नंबर 4, ऋग्वेद शरीर। इसमें वेदों के आध्यात्मिक रहस्यों की व्याख्या की गई है। नंबर 5, वेद दर्शन योग। इसमें ध्यान और योग की महत्ता का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में उन्होंने आत्मज्ञान, ध्यान योग, भक्ति और सत्य की खोज के महत्व को स्पष्ट किया है। महर्षि में ही का सामाजिक योगदान। महर्षि में ही परमहंस जी ने केवल आध्यात्मिक उत्थान ही नहीं किया, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड और भेदभाव का विरोध किया।
वे मानते थे कि ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए किसी बाहरी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धता, ध्यान और प्रेम ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने समाज में प्रेम, भाईचारा और समता की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से गरीबों, दलितों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। उनके सत्संग में हर वर्ग और जाति के लोग शामिल होते थे। आइए अब हम जानते हैं बाबा के महापरिनिर्वाण यानी कि उन्होंने अपने शरीर को कैसे त्याग किया। महर्षि में ही परमहंस जी ने 8 जून 1986 को इस नश्वर संसार को त्याग दिया और ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। उनके अनुयायी आज भी संतमत के मार्ग पर चलकर ध्यान और आत्मज्ञान की साधना कर रहे हैं। महर्षि में ही की शिक्षाएं, महर्षि में ही परमहंस जी की शिक्षाएं संक्षेप में इस प्रकार हैं। नंबर 1, सत्य और अहिंसा का पालन करो। नंबर 2, ध्यान योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करो। नंबर 3, जाति, धर्म और वर्ग भेद से ऊपर उठो। नंबर 4, सभी धर्मों का सार प्रेम और करुणा है। नंबर 5, संतमत का मार्ग आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। नंबर 6, सत्संग और भजन से मन को शुद्ध करो। नंबर 7, सादा जीवन और उच्च विचार रखो। निष्कर्ष पर भी बात कर लेते हैं, तो सुनो। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज एक महान संत, योगी और समाज सुधारक थे। उन्होंने ध्यान योग और संतमत के माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लाखों लोगों को आध्यात्मिक शांति प्रदान कर रही हैं। वे कहते थे, सभी धर्म सत्य के प्रकाश स्तंभ हैं, लेकिन ध्यान योग वह दीपक है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। उनकी शिक्षाएं और विचार सदा जीवंत रहेंगे और आध्यात्मिक साधकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज यानी कि गुरु महाराज से जुड़ी एक छोटी सी कहानी। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे नए कहानी के साथ नए वीडियो में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए और अपने जीवन को बदलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय गुरु।